Hello dear students, welcome in the class of Basic Physics. Today is our 6th lecture on units and measurement. So today's topic of the lecture is numerical on percent error. So first, before going to start the video, revise the previous topic of previous lecture. So first topic of previous lecture is calculate the mean value. हमने previous lecture में क्या find out करने के लिए सीखा था? फाइंड किस तरीके से मीन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. देन सेकंड टॉपिक था कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं. देन थर्ड हमने देखा था कैलकुलेट द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. देन फोर्थ टॉपिक हमने देखा था कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. सो प्रीवियस टॉपिक में हमने एक एग्जाम्पल से ये चारों भी क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था. सो वी स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट सी द लर्निंग आउटकम. सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर इज you will able to know the definition of error. यानी हम जो भी अभी न्यूमेरिकल करेंगे उससे आपको डेफिनेशन के ऊपर से ही आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. देन न्यूमेरिकल यू विल एबल टू फाइंड द न्यूमेरिकल ऑन एरर, यानी आपको एरर के ऊपर में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द परसेंट एरर डायरेक्टली, यानी ये जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल से हम परसेंट एरर को डायरेक्टली किस प्रकार से निकाल सकते हैं इस एग्जाम्पल से देखते हैं. देन प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने परसेंट एरर को 3 स्टेप में हमने निकाला था. सबसे पहले हमने मीन वैल्यू निकाली थी उसकी, एंड देन मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया था, एंड लास्ट हमने रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया था. और ये तीनों वैल्यू के ऊपर में क्या डिपेंड थी? परसेंट एरर की क्वांटिटी डिपेंड थी. ठीक है. सो लेकिन हम ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इस एग्जाम्पल से ही हम डायरेक्ट परसेंट एरर निकाल सकते हैं. यहाँ पे आपको मीन भी नहीं निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी नहीं निकालना है, एंड रिलेटिव एरर भी नहीं निकालना है. सो हम इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं, यानी समझते हैं रीड कर कि हमें क्या गिवन क्वांटिटी दी है. सबसे पहले रीड इट. फाइंड द परसेंट एरर इन द मेजरमेंट, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? परसेंट एरर फाइंड आउट करना है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20.0 प्लस माइनस 0.3 ग्राम. आप मुझे बताओ ग्राम कौन सी क्वांटिटी है? मास बराबर है, यानी हम वेट हमेशा किस में मेजर करते हैं? ग्राम में. सो ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी वैल्यू है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ मास. किसकी वैल्यू है? मास की. और हमें कैसे पता चला कि ये मास की वैल्यू है? यहाँ पे जो ग्राम दिया हुआ है इस ग्राम से हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये वैल्यू कौन से क्वांटिटी की है. सो फर्स्ट हम एग्जाम्पल से गिवन क्वांटिटी लिखते हैं कि क्या गिवन में दिया हुआ है. सो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये वैल्यूज. तो हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, 2 वैल्यूज अगर है और बीच में प्लस माइनस है तो, और ये ग्राम यानी रिलेटेड टू द मास, तो फर्स्ट वैल्यू रहेगी हमारी ओरिजिनल मास की वैल्यू. ओरिजिनल मास यानी कोई भी एक बॉडी है उस बॉडी का ओरिजिनल मास यानी फर्स्ट वैल्यू, एंड
ये जो सेकंड प्लस माइनस के साइन के बाद वाला जो सेकंड नंबर होता है, वो सेकंड नंबर जो रहेगा हमारा वो है चेंज इन मास, यानी ओरिजिनल मास को ही हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे क्वांटिटी में, वो चेंज इन मास, यानी ये ओरिजिनल मास हो गया और ये चेंज इन मास हो गया। सो हम पहले हमको क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल मास दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल मास। सो ओरिजिनल मास को हम डिनोट करते हैं, सिंबल है हमारा m। ये क्या सिंबल है, m, ठीक है। मास का सिंबल m रहता है, तो ओरिजिनल कितना दिया हुआ है, 20.0 ग्राम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी। एंड देन सेकंड दिया हुआ है हमें, जो सेकंड वाली क्वांटिटी क्या है, चेंज इन मास, चेंज इन मास। और वो चेंज इन मास, जैसे मास का सिंबल m है ओरिजिनल मास का, तो चेंज इन मास का सिंबल रहेगा डेल्टा m। क्या रहेगा, डेल्टा m। ये जो ट्रायंगल का साइन है उसे हम बोलते हैं डेल्टा m, इज इक्वल टू कितनी दी हुई है वैल्यू उसकी, 0.3 ग्राम, ठीक है। ये हमको गिवन दिया हुआ है। देन फाइंड आउट में, टू फाइंड, यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, जो गिवन क्वांटिटी दी हुई है उस गिवन क्वांटिटी से क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट एरर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो सबसे पहले परसेंट एरर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करते हैं कि फॉर्मूला पता होना चाहिए परसेंट एरर का। परसेंट एरर इज इक्वल टू, यहाँ पे किससे रिलेटेड है क्वांटिटी, मास से, तो फॉर्मूला हमारा ये क्वांटिटी से ही बनेगा। फॉर्मूला रहता है चेंज इन मास। क्या होता है, चेंज इन मास। सिंबल क्या है चेंज इन मास का, डेल्टा m, ठीक है। चेंज इन मास टू द मीन्स रेशो, यानी अपॉन डिवाइड ओरिजिनल मास, चेंज इन मास टू द ओरिजिनल मास, ठीक है। फॉर्मूला बन गया। तो ओरिजिनल मास का सिंबल क्या है, m। सो ये फॉर्मूले में हम गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं। सो चेंज इन मास की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। चेंज इन मास की वैल्यू कितनी है, 0.3 बराबर है, और ओरिजिनल मास की वैल्यू कितनी है, 20.0, ठीक है। अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सबसे पहले हमें ये वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्सी। सो यहाँ पे पहले हम कैल्सी को ऑन करते हैं। ऑन कैसे किया, यहाँ पे एरो आता है, ऑन करने के बाद में आ गया है। सो अभी हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है। सो यहाँ पे कैल्क के नीचे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, सो को सॉल्व कैसे करते हैं, कैल्क के नीचे में एक बटन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। सो हम उसे प्रेस करते हैं, आ गए दो सिंबल, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू डालो और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की वैल्यू डालो। तो न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू है, 0.3। सो हम डालेंगे 0.3, डाल दिया। अभी हमें वो कर्सर नीचे लाना है, यानी डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे रिप्ले की बटन है, तो उस रिप्ले में जो डाउन वाला एरो है हम उसे प्रेस करते हैं, आ गया कर्सर नीचे। सो अभी हम डिनोमिनेटर की वैल्यू डालते हैं। क्या है डिनोमिनेटर की वैल्यू, 20.0, 20.0। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद में हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, शिफ्ट और इक्वल। सो आंसर कितना आया है हमारा, 0.015। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.015 ग्राम। क्या लिखेंगे, ग्राम, यानी परसेंट एरर हमारा कितना आया है, ग्राम का, मास का 0. नाउ लेट अस सी द समरी, यानी अभी जो हमने वीडियो देखा है उस वीडियो से आप क्या समझ सकते हो, आपको क्या समझा है। यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन मास, यानी यहाँ पे हमने मास के लिए परसेंटेज एरर निकाला है। देन अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर आपको दी गई है, सो आप उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने एरर्स, परसेंटेज एरर है, हम इससे
फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आवर अपकमिंग टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर एंड व्हाट इज द रूल हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से रूल हम यूज़ करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।